हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम फीटर टेट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस जो है आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फीटर टेट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम वाशर है, इस टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वाशर टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उन सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि इस वीडियो में प्रोवाइड की गई जो भी वाशर टॉपिक से संबंधित इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं और वहाँ से अगर वाशर टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन का जो है आप आसानी यूँ ही करने वाले हैं, मतलब एकदम चुटकियों में करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्योंकि हम वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं करेंगे, टॉपिक बहुत छोटा है और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं केवल हम उस महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ही कवर करेंगे। तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आपका टाइम प्रीशियस है, बेशकीमती है और टाइम ख़राब करना भी अच्छी बात नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वाशर होते क्या हैं और ये किस धातु के प्रयोग के बनाए जाते हैं और इनका प्रयोग क्या होता है। तो सबसे पहले जो वाशर होते हैं, ठीक है, ये आपके अलग अलग धातुओं के बनाए जाते हैं और ये आपके इनका जो आकार होता है यह भी आपका अलग अलग होता है, ठीक है। और वाशर के प्रयोग की बात करें तो यह इसका जो प्रयोग है यह भी अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे कि जहाँ पे हमें किसी वाइब्रेशन वाली जगह पे हमें वाशर का प्रयोग करना, वाइब्रेशन वाली जगह पे हमें वाशर का प्रयोग करना है, तो वहाँ पे हम दूसरे प्रकार के वाशर का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली अगर कार्यों के लिए हम जैसे नट और बोल्ट में अपने हैं, आपके घरों में हैंड पैप यूज़ होता है, वहाँ पे हम दूसरे वाशर का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो वाशर होता है ऑलमोस्ट उसकी अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के वाशर प्रयोग किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम उन सारे पॉइंट्स को, उन सारी चीज़ों को जानेंगे कि कहाँ पर और किस कंडीशन में किस वाशर का हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे देखते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। सबसे पहले हम जानते हैं कि नट और बोल्ट की असेंबली में वाशर का प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि जहाँ पे भी नट और बोल्ट प्रयोग किए थे तो हम वहाँ पे एक वाशर का प्रयोग किए जाते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में जो हैंड पंप लगे होते हैं, तो वहाँ पे जो हैंड पंप होते हैं तो हैंड पंप में जो अब नट और बोल्ट लगे रहते हैं, तो उसके नीचे हम क्या करते हैं, एक वाशर लगा देते हैं। अगर हम वाशर नहीं लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो नट जो होता है वह एक ही जगह पे क्या करता है, आपका गड्ढा बना देता है और आपका होल जो होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, फिर वहाँ पे हम वाशर बाद में आपको लगाना ही पड़ता है, ताकि आपको उसको मतलब अच्छा से यूज में लाया जा सके आपके हैंड पंप को। तो नट और जो है यहाँ पे जहाँ पे भी नट और बोल्ट प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पे हम वाशर का प्रयोग ये मैंडेटरी है, हमें करना ही चाहिए, ठीक है। इससे होता क्या है कि आपका जो वर्क पीस है वो आपका बचा रहता है, यानी कि जो आपका जॉब है वह सेफ रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, नट और बोल्ट के असेंबली में हम वाशर का प्रयोग करते हैं। तो ये बात क्लियर होगी, आप याद रखेंगे कि जहाँ पे नट और बोल्ट प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पे हम वाशर का भी प्रयोग करते हैं। और ये भी हम आपको बता चुके हैं कि नट और बोल्ट आपके अलग अलग धातुओं के बनाए जाते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम का, कापर का, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, बायोल स्टील का, ये सारे धातुओं के जो है आपके वाशर बनाए जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन सारे पॉइंट्स को भी आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसका प्रयोग कर रहा है कि निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है, तो कौन कौन से कार्यों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, उन सारे पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि फ्रिक्शनल ग्रिप को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, वाशर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ आपको इसको याद रखिएगा कि फ्रिक्शनल ग्रिप को बढ़ाने के लिए हम वाशर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कंपन के कारण नट को ढीला होने से बचाने के लिए, यानी कि जब वर्कपीस है, जहाँ पे वर्कपीस असेंबली में नट और बोल्ट प्रयोग किए जाते हैं और वह मान लीजिए कि आपका ऐसा डिवाइस है या ऐसा टूल है जो बार बार उसमें वाइब्रेशन हो रहा हो, बार बार इसमें यूज़ हो रहा हो, तो उसमें क्या करें, तो उसमें क्या होगा, वाइब्रेशन अधिक होगा। तो वाइब्रेशन जहाँ पे अधिक हो रहा हो तो नट बोल्ट आपका क्या हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा, और लूज़ होने की वजह से आपका क्या होता है, वर्कपीस या कंपोनेंट आपका क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो जहाँ पे कंपन हो रही हो वहाँ पे भी हम नट और बोल्ट के साथ में हम क्या करते हैं, वाशर का प्रयोग करते हैं, ताकि आपका नट और बोल्ट क्या ना हो, लूज़ ना हो और आपका कंपोनेंट जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है। मैं जानता हूँ कि आपका जो समय है वो काफ़ी बेशकीमती है, इस वजह से मैं 1 सेकेंड भी आपका फालतू का नहीं लूँगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन सारे पॉइंट्स को आज की इस वीडियो हम कवर करेंगे, ताकि आपकी जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सारे एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्कपीस को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए। तो ये तो काफ़ी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि वर्कपीस को क्षतिग्रस्त होने से या ख़राब होने से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है वर्कपीस, जॉब,
ठीक है, कुछ भी अगर मेंशन करके कि जॉब हो या वर्कपीस हो उन्हें क्षतिग्रस्त या ख़राब होने से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा उसके लिए हम वॉशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कई सारे एग्जाम में आपको पूछा भी गया है, आपने हमें उम्मीद है कि आप एटलीस्ट किसी भी एग्जाम टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर याद भी हो गया होगा, क्योंकि ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। बड़े क्षेत्रों में बल विभाजित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा बड़े क्षेत्रों में बल विभाजित करने के लिए भी हम वॉशर का प्रयोग ही करते हैं, क्योंकि जब भी आपने जहाँ पे नट और बोल्ट प्रयोग किया तो जो नट होता है ना वो वर्कपीस पे डायरेक्ट मतलब एक पार्टिकुलर एरिया में ही जितनी उसकी डायमीटर होता है उस एरिया तक ही उसमें क्या करता है, प्रेशर डालता है। तो ये संभावना अधिक रहती है कि आपका जो वर्कपीस है वो क्या हो जाए, जितने एरिया में उसका प्रेशर पड़ा है तो वो क्या हो जाए, ख़राब हो जाए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं बड़े क्षेत्र में, ताकि अगर हम उसमें उसके नीचे नट के नीचे हम वॉशर लगा देते हैं तो उसका जो है नट के द्वारा लगाया गया कंपोनेंट पर जो प्रेशर है वो क्या होता है, बड़े क्षेत्र में बढ़ जाता है, चारों तरफ बढ़ जाता है। तो इससे आपका क्या होता है, कंपोनेंट ख़राब नहीं होता है और आपका जो क्षेत्र जो बल लगाया गया है वो क्या होता है, कम हो जाता है, जिस वजह से आपका जो है कंपोनेंट ख़राब नहीं होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि बड़े क्षेत्रों में बल विभाजित करने के लिए हम क्या करते हैं, वॉशर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ वॉशर की, यानी कि वॉशर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि प्लेन या फ्लैट वॉशर, ये एक ही वॉशर का नाम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फ्लैट वॉशर को क्या कहते हैं, तो इसे हम प्लेन वॉशर भी कहते हैं, या प्लेन वॉशर को क्या कहते हैं, इसे हम फ्लैट वॉशर भी कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग जो है चपटे सरफेस वाली असेंबली के लिए किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है फ्लैट सरफेस पर हम कौन से वॉशर का प्रयोग करेंगे, तो याद रखिएगा उसे हम इसके नाम से भी रिलेट कर सकते हैं। फ्लैट यानी समतल, यानी समतल सतहों पर हम क्या करते हैं, फ्लैट वॉशर का प्रयोग करते हैं। तो फ्लैट या चपटे या समतल वाली जगहों पे हम फ्लैट वॉशर या प्लेन वॉशर का प्रयोग करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है टेपर वॉशर, तो इसका प्रयोग जो है संरचनात्मक कार्यों में किया जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा एटलीस्ट, कि जो भी टेपर वॉशर होते हैं ये स्ट्रक्चरल कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। स्ट्रक्चरल कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं वाले वॉशर कौन से है, तो टेपर वॉशर, आप उसका राइट आंसर करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग वॉशर, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जहाँ कंपन के कारण नट को ढीला होने की संभावना हो वहाँ स्प्रिंग वॉशर का प्रयोग करते हैं। तो इसको याद रखिएगा, जहाँ पे वाइब्रेशन हो अधिक वहाँ पे हम स्प्रिंग वॉशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इस वॉशर से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन इससे पूछता है आपसे एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है टैप वॉशर, तो टैप वॉशर का प्रयोग क्या होता है कि नट को किनारों से लॉक करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नट को किनारों से लॉक करने के लिए हम टैप वॉशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है टूथड वॉशर, तो टूथ वॉशर होता क्या है, जैसे कि इसमें नाम से आपसे टूथ का मतलब क्या होता है, दांत होता है। तो इसमें दांतें कटे होते हैं, ठीक है, और जिन्हें हम इन दांतों को क्या करते हैं, मोड़ करके नट को क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं, जिससे आपका जो है यह नट क्या नहीं तो ढीला नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि नट को ढीला होने से बचाने के लिए किस वॉशर का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा नट को ढीला होने से बचाने के लिए हम टूथड वॉशर का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक हमने जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वॉशर टॉपिक से संबंधित उस सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में कवर किया है। और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और हमने फीटर टेट के लिए एक सीरीज चलाई है जिसका नाम है DRDO 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास। ठीक है, तो अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार उस सीरीज़ को जरूर विजिट कीजिएगा। उस सीरीज़ में हमने सभी जो क्वेश्चंस है वो फीटर टेट के प्रीवियस ईयर एग्जाम से के कुछ क्वेश्चन है, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपके हमने निमी के बुक से उस सीरीज़ में हमने डिस्कस किए हैं। तो जो सीरीज़ है आपकी DRDO 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास वह मोर देन सफिशिएंट है किसी भी टेक्निकल एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो किस टेक्निकल एग्जाम होते हैं वहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके निमी के बुक से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि निमी की ऐसी एक बुक है जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी संभावना अधिक रहती है कि निमी के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपने नोटिस भी किया होगा कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके निमी के बुक से पूछे जाते हैं, क्योंकि उसका लैंग्वेज आपका उस जो लैंग्वेज होता है उसका काफ़ी डिफरेंट होता है। तो फिर भी हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन का डिस्कस किया है, और हमारी जल्दी जो सीरीज़ है वो कंप्लीट होने वाली है, 100 वीडियोस में कंप्लीट होने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी 75 वीडियो उस पर उस सीरीज़ में हमने अपलोड कर दिया है। तो अगर आप किसी भी आपसे रिक्वेस्ट है एक बार और कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ एक बार उस सीरीज़ में शामिल सारे वीडियो को देख करके जरूर जाइएगा, डेफिनेटली इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो और आगे ना बातें करते हुए आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और आज की इस वीडियो को
यहीं रखते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।